नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, जैसा कि आप इस समय पर हमारी गेहूं को देख पा रहे हैं, ये लगभग 23 दिन की गेहूं किसान भाइयों हो चुकी है और इसकी जो है CRI स्टेज जो है किसान भाइयों वो आ चुकी है। CRI स्टेज की जो डेट जो होती है समय सीमा वो होती है 21 दिन से लेकर के 25 दिन के मध्य। इस समय पर किसान भाइयों हमें जो है गेहूं की फसल के अंदर पहला पानी लगाना चाहिए और पहले पानी के साथ साथ हमें जो है पहले खाद भी इस समय पर लगा देनी चाहिए। ये वो अवस्था है, ये वो समय है, इस समय पर यदि हम पानी का उपयोग कर लेते हैं, खाद का उपयोग कर लेते हैं, तो हमारी जो गेहूं है वो बहुत अच्छा वाला जो फुटाव है वो निकाल करके देती है। बहुत अच्छे कल्ले हमारी गेहूं की फसल के अंदर किसान भाइयों बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आप जो है किसान भाई 21 दिन से पहले यानी कि मान लीजिए 17 दिन 18 दिन पर पानी लगाते हैं तो जो है हमारी गेहूं पीली पड़ने के जो चांस है वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। कुछ किसान भाई 25 दिन 30 दिन में 30 दिन के आसपास पानी लगाते हैं तो उस समय पर भी किसान भाइयों आपकी जो गेहूं है वो पीली पड़ने की चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उस समय तक हमारा जो पौधा होता है उसे नमी की आवश्यकता होती है और नमी समय से न मिलने पर हमारा पौधा अच्छी तरीके से कल्ले नहीं बना पाता है। तो बिल्कुल सही समय होता है 21 दिन से लेकर के 25 दिन के मध्य आपको जो है गेहूं की फसल के अंदर पहला पानी लगाना चाहिए। अब इस समय पर किसान भाई हमें कौन कौन से खादों की कितनी कितनी मात्रा लेनी है जिससे कि जो हमारी गेहूं की फसल है बहुत बढ़िया वाले कल्ले हमें बना करके दे सके। तो सबसे पहले जो हमें आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है किसान भाइयों यूरिया की, यानी कि नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया जो है हमारा 46% में जो हमारी नाइट्रोजन हमें देखने को मिल जाती है। इसकी मात्रा 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों गेहूं की फसल के अंदर हमें पहले पानी पर उपयोग में लानी चाहिए, जिससे कि जो गेहूं हमारी अच्छी तरीके से क्लोरोफिल बना सके, अच्छी तरीके से खाना बना सके और पौधा हमारा हरा भरा होकर के चल सके, किसी भी तरह का पीलापन गेहूं के अंदर ना आए। तो सबसे पहले आपको लेना है यूरिया, वो भी 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बात करते हैं दूसरे खाद की कि दूसरा खाद इस समय पर गेहूं की फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो वो लेना है किसान भाइयों आपको जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट किसान भाइयों किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी कंपनी का यहाँ पर प्रचार करना हूं, तो किसी भी कंपनी की आप जिंक सल्फेट ले लीजिए। आपको जिंक सल्फेट लेनी है 33% वाली, जिसकी मात्रा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। और यदि किसान भाइयों आप 21% वाली जिंक सल्फेट लेने हैं तो उसकी मात्रा आपको लेनी है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों जब हम जिंक और सल्फर के मिक्सचर को यूरिया के साथ मिला करके गेहूं के अंदर डालते हैं तो खेत के अंदर जिंक की पूर्ति हो जाती है, यूरिया की पूर्ति हो जाती है और सल्फर की पूर्ति हो जाती है, जिससे कि हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ बढ़वार करनी शुरू कर देती है। तीसरे खाद के रूप में किसान भाइयों इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर ह्यूमिक एसिड का भी उपयोग कर लेना है और ह्यूमिक एसिड की मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इन्हीं खादों के अंदर मिक्स करके कर देनी है। इस तरीके से इन तीनों खादों को आप मिक्स कीजिए और गेहूं की फसल के अंदर इनका छिड़काव आप करवाते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि आपके पास सरसों की खली का इंतजाम है तो किसान भाइयों आप इसके अंदर सरसों की खली का उपयोग भी कर सकते हैं, वो भी 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे और भी अच्छे वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपकी फसल आपको निकाल करके देगी। अब बात करते हैं खाद डालने का सही तरीका क्या है, तो खाद डालने का तरीका यह है किसान भाइयों, अगर बालू रेत है, बालू मिट्टी है, हल्की मिट्टी है तो पहले आपको अपनी गेहूं की सिंचाई करनी है और सिंचाई करने के बाद इन खादों का चयन अपनी गेहूं की फसल के अंदर करना है, तब आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। और यदि आपकी मोटी मिट्टी है, बढ़िया मिट्टी है, तब आपको इन खादों का चयन पहले करना है और बाद में अपनी गेहूं की सिंचाई करनी है, तब आपको बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी गेहूं की फसल से बहुत ही बढ़िया वाली शानदार टिल्लिंग दे सकते हैं, अच्छे कल्ले बनवा सकते हैं, बहुत अच्छी वाली जो उपज है वो आपकी फसल किसान भाइयों आपको निकाल करके देगी। तो इन खादों को अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने अभी हमारी गेहूं के अंदर देखा होगा ये गुड्डे टाइप के खड़े हुए, तो किसान भाई ये जो है हमारे यहाँ पर महे बहुत ज्यादा है, जो नील गायें ये बहुत ज्यादा जो गेहूं को बहुत अच्छी तरीके से खा रही हैं। आप देख भी पा रहे होंगे गेहूं जो है काफी ज्यादा खाई जा चुकी है, तो इन्हें खड़ा करने के बाद जो नील गायें ये थोड़ी सी कम आती हैं, तो इसी वजह से इन्हें जो है खेत के अंदर लगाया गया है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। यदि किसान भाइयों अपनी गाय के या भैंस के आप दूध वाली किट लगवाना चाहते हैं जिसे आप
लैक्टेशन किट बोलते हैं, दूध वाली किट बोलते हैं, तो वो भी आप लगवा सकते हैं। ये मैंने नीचे नंबर दे दिए हैं, इन नंबरों पे कॉल करके आप जो इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं, चाहे वो गाय की हो चाहे वो भैंस की हो।